हरे कृष्णा। तो अक्सर कई लोगों का एक प्रश्न होता है कि जिन भगवान श्री कृष्ण को हमने कभी अपनी आंखों के सामने देखा नहीं, जो हमारे आंखों के सामने कभी आए नहीं, उनके प्रति हम भक्ति कैसे जागृत करें, उनके प्रति हम कैसे आकर्षित हो, कैसे हम उनकी भक्ति कर सकते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं। तो बिना देखे भक्ति करने का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है श्री रुक्मिणी मैया, कि कैसे रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को भी देखा नहीं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को लव लेटर लिख दिया, अपने दिल की बात कह दी, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनकर। कभी भी देखा नहीं, उनको पता भी नहीं कैसे दिखते हैं, रूप रंग कैसा है, गोरा है या काला है, कैसे चलते हैं, कुछ नहीं पता, बस सुना उनके बारे में। और सुन के ही इतनी ज्यादा आकर्षण आ गई कि उन्होंने अपने दिल की बात कह दी और लव लेटर लिख दी, और भगवान श्री कृष्ण को बिना देखे ही उनकी भक्ति करने लग गई। बेस्ट एग्जाम्पल है रुक्मिणी मैया। तो क्योंकि रुक्मिणी द्वादशी कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे रुक्मिणी मैया कृष्ण से आकर्षित हुई और कैसे कृष्ण आए, रुक्मिणी मैया का हरण किया और दोनों का विवाह हुआ। तो रुक्मिणी विवाह लीला की चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम। तो भगवान श्री कृष्ण के दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं सख्य रस वाले, एक होते हैं परकीय रस वाले। सख्य रस मतलब जो कि मैरिड लव होता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में होते हैं तब वो सख्य रस वाले लीला करते हैं, क्योंकि सारे रानियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होती है। तो पति पत्नी का जो प्रेम होता है, मैरिडल लव जो होता है, उसे कहते हैं सख्य रस। और परकीय रस क्या होता है? परकीय रस होता है जब शादी ना हुई हो, जैसे वृंदावन की गोपियां। वृंदावन की गोपियां किस भाव में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है? परकीय रस में। उनकी शादी नहीं हुई कृष्ण से, वो वियोग में रहते हैं, कभी कभी मिल पाते हैं, कभी कभी नहीं मिल पाते, छुप छुप के मिलते हैं, छुप छुप के देखते हैं। वियोग भी बहुत होता है, लेकिन बिना शादी के मिलता है, मजा भी आता है उसमें, छुप छुप के अलर्ट होके मिलता है, तो वो रस बहुत ही ऊंचा होता है। और सख्य और परकीय में से जो परकीय रस होता है, परकीय भाव होता है, ये सबसे ऊंचा प्रेम होता है, सबसे ऊंचा आदान प्रदान का रिश्ता होता है भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के साथ। तो आध्यात्मिक जगत में क्योंकि परकीय रस सबसे ऊपर है, परकीय रस सबसे ऊपर है, तो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत। तो जो चीज आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है, वो चीज इस भौतिक जगत में सबसे नीचे है। तो आध्यात्मिक जगत में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, कृष्ण और गोपियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब रिफ्लेक्शन के रूप में इस भौतिक जगत में आती है, इस मेटल वर्ल्ड में आती है, तो ये बहुत ही जघन्य माना जाता है। ची, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें काम वासनाएं होती है, और ये काम वासना दूसरों के घर को भी बर्बाद करती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसमें प्रेम भी होता है और किसी का घर बर्बाद भी नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो परकीय रस है उसको सर्वोच्च माना जाता है। और रुक्मिणी माता और कृष्ण का जो प्रेम है वो सख्य रस में है, मैरिटल लव। तो कैसे रुक्मिणी मैया के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई कृष्ण से विवाह करने का? तो विदर्भ का जो राजा है, विदर्भ के राजा है राजा भीष्मक, और राजा भीष्मक की पुत्री है रुक्मिणी। तो राजा भीष्मक क्योंकि वैष्णव थे, वैष्णव राज्य थे, उस राज्य में सब लोग वैष्णव है, और राजा भीष्मक भी वैष्णवी थे। तो उनके राज्य में कौन आते थे? नारद मुनि। नारद मुनि आते थे और वहां पर आके कृष्ण कथा करते थे। हर रोज आते थे नारद मुनि और बहुत ही सुंदर कृष्ण का गुणगान करते थे। और ये गुणगान सब तो सुनते थे राज्यसभा में, लेकिन रुक्मिणी मैया छुप छुप के सुनती थी, पर्दे के पीछे से सुनेंगी, दरवाजे के पीछे से सुनेंगी, छुप छुप के सुनेंगी। और जो चीज हम छुप के छुपाते करते हैं ना, उसमें ज्यादा आनंद आता है, और वो चीज हम सबसे ज्यादा अलर्ट होके करते हैं और सीरियस होके करते हैं कि कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, छुप छुप के कर रहा है ना वो। तो रुक्मिणी मैया छुप छुप के सुनती थी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर कोई पत्नी हो जिसका पति खरूस है, पत्नी भक्त है, लेकिन पति उसको मंदिर जाने नहीं देता, कहाँ जा रही है तू? मंदिर जा रही है, घर कौन संभालेगा? मीराबाई की औलाद, तेरा बाप संभालेगा घर है, ऐसे करके। तो वो पत्नी क्या करेगी? वो जब पति नहीं होगी ना घर पे, तब चुप चुप के जाएगी मंदिर, दर्शन करेंगी, भगवान से प्रार्थना करेंगी, हे प्रभु वो खरूस है उसको भी थोड़ा भक्त बना दो, और वो खरूस आधे घंटे में आने वाला है प्रभु, अभी मैं निकलती हूँ, अभी मैं निकलती हूँ। तो छुप छुप के जाएगी, मंदिर के दर्शन करके आ जाएगी, पति के घर में आने से पहले वो घर पहुंच जाएगी। ऐसे छुपके छुपाते जो हम काम करते हैं वो बहुत ही अलर्ट होकर और सीरियसली करते हैं, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भक्त है और उनके माता पिता नॉन डिवोटी है, ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, तो क्या करेंगे? भक्त क्या करेगा? सुबह उठ जाएंगे, जब सब लोग सो रहे होते हैं तब चैंटिंग कर लेंगे, मम्मी को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे थोड़ा ट्यूशन का काम है, थोड़ा दोस्तों से मिलने जा रहे, इस्कॉन चले जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, भगवान के दर्शन करके आ जाएंगे, ऐसा। और अगर किसी दिन कह दे माता पिता, जा बेटा जा, मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर, जब कहने लग जाते हैं ना, तब मन नहीं करता मंदिर जाने में। पहले जब ये रोकते थे ना, तब हम ज्यादा मंदिर जाते थे, अब कहने लग गए, अब मंदिर जाने का मन नहीं करता।
तो जो चीज हम छुपके छुपाते करते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है और तब भक्ति खिलती भी है। तो रुक्मिणी मैया के अंदर भक्ति खिली क्योंकि वो छुपते छुपाते कृष्ण के बारे में सुनती थी, हमेशा सुनती थी नारद मुनि से। और ऐसे सुनते 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 उनके अंदर इतना आकर्षण आया कृष्ण के लिए, इतना प्रेम उमड़ गया कृष्ण के लिए कि उन्होंने सोच लिया था कि अगर मैं किसी से विवाह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से विवाह करूंगी, कृष्ण के सिवा मैं इस जगत के किसी भी पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। ये सारे पुरुष ये तो हड्डी मांस खून मल मूत्र के लोथरे हैं, ये हड्डी मांस खूनों से बने हुए हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण वो तो सच्चिदानंद विग्रह है, मैं उनसे ही विवाह करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो ये रुक्मिणी को मन था कि मैं कृष्ण से विवाह करूंगी। और राजा विदर्भ यानी कि जो राजा भीष्मक थे, यानी कि रुक्मिणी मैया के जो पिता थे, वो भी एग्री कर रहे थे, हाँ ठीक है चलिए मेरी पुत्री अगर विवाह करना चाहती है तो कृष्ण के साथ, उनका भी सहमति था। लेकिन रुक्मी जो कि रुक्मिणी मैया के भाई है, रुक्मी सबसे बड़े भाई, और भी भाई है, सारे भाई एग्री थे, लेकिन सबसे बड़े भाई रुक्मी वो डिसएग्री थे। नहीं, अगर रुक्मिणी का विवाह होगा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे दिल के टुकड़े शिशुपाल के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। मैं शिशुपाल का विवाह करवाऊंगा मेरी बहन रुक्मिणी के साथ। लेकिन रुक्मिणी का तो मन था कृष्ण से विवाह करने का, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा 7 श्लोकों का लव लेटर लिखा। और उन 7 श्लोकों में, उन लव लेटर में अपने दिल का हाल भी लिखा कि मैं कितना प्रेम करती हूं आपसे, ये भी लिखा। और कैसे करके किडनैप करके उनको लेके जाना है, विवाह करना है उनसे, ये भी लिखा। सब लिख दिया। ये नहीं देखा कि वो एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे, नहीं, सब एक बार में लिख के भेज दिया। अपने दिल का हाल भी लिखा और कैसे करके किडनैप करना है ये भी लिख दिया। अब लेटर भेजे कैसे? लेटर तो लिख दिया, भेजे कैसे? कोई ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए, और ऐसा इंसान चाहिए जिसके द्वारका में एंट्री इजीली हो जाए, कोई रोके भी ना, कोई चेक भी ना करे। क्या लाए हो? लव लेटर? छी, हमारे प्रभु को दोगे तुम लव लेटर? हटो यहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चेक नहीं करना चाहिए उनका ये। तो कोई ट्रस्टवर्दी व्यक्ति चाहिए। कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? फिर उनके एक जाने माने ब्राह्मण थे जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे ब्राह्मण। उनका नाम था सुदेव, ब्राह्मण का नाम था। तो उस ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, आप कृपया करके मेरा ये जो पत्र है, आप कृपया करके ये द्वारकाधीश कृष्ण के पास लेके जाइए, क्योंकि परसों मेरा विवाह है, और आप कुछ भी करके परसों तक कृष्ण को ये जो संदेशा है आप पहुंचा दीजिए, परसों सुबह तक आप पहुंचा दीजिए, कैसे भी करके, ये ब्राह्मण देवता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी विवाह शिशुपाल के साथ हो, मैं चाहती हूँ कि मेरी विवाह कृष्ण के साथ हो। तो आप ये पत्र लेके जाइए, और मुझे पता है ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण की एंट्री द्वारका में फ्री एंट्री है, कोई नहीं रोकेगा, कोई चेक नहीं करेगा, कभी भी ब्राह्मण जा सकता है कृष्ण से मिलकर, कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम, कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई पूछताछ नहीं होती, कोई तलाशी नहीं होती। ब्राह्मण कभी भी घुस सकते हैं द्वारका, कभी भी कृष्ण से मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए कृष्ण हमेशा फ्री है। तो ब्राह्मण को दिया ये लेटर, और ब्राह्मण से कहा कि आप कृपया करके जाइए, जल्दी से जल्दी तुरंत जाइए और कृष्ण को ये लेटर दीजिए, और परसों विवाह है। तो ब्राह्मण गए, 2 दिन तो लग गए ब्राह्मण को द्वारका पहुंचते पहुंचते। सुबह पहुंचे ब्राह्मण, कब? विवाह के दिन, जिस दिन रुक्मिणी का विवाह है उस दिन सुबह पहुंचे द्वारका ब्राह्मण कृष्ण के पास, और कृष्ण के पास से लेटर लेके गया और उनसे कहने लगे, महाराज की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। हे द्वारकाधीश, ये पत्र विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी देवी ने आपके लिए भेजा है। तो कृष्ण ने कहा, आप लाए हो पत्र तो आप ही पढ़ के सुना दो। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अरे ये सीक्रेट लव लेटर है ना, लेके आओ, मेरे फैन ने भेजा, फैन, एसी फैन सब है ना मेरे, उन्होंने भेजा। ऐसा नहीं, कृष्ण ने कहा, गुरु को कहा, यानी कि ब्राह्मण को कहा, आप पढ़िए। क्यों? ब्राह्मण को क्यों कहा पढ़ने के लिए? क्योंकि हमारे आचार्य बहुत सुंदर एक सिंबॉलिक मीनिंग बताते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु को दर्शाते हैं ये ब्राह्मण। देखिए, ये ब्राह्मण गुरु को दर्शाते हैं, और रुक्मिणी मैया हमारे तरह एक कंडीशन सोल है, एक बद्धजीव आत्मा है। जब बद्धजीव आत्मा गुरु के शरण में जाएंगे तब कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। एक बद्धजीव आत्मा के पास हमेशा 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो शिशुपाल या कृष्ण, यानी कि अपने मन को माया में डुबाओ या अपने मन को कृष्ण प्रेम में डुबाओ। अब किसमें डुबाना है ये आपका चॉइस है, और हमें रुक्मिणी मैया की तरह हमेशा कृष्ण से ये प्रार्थना करनी है लव लेटर के थ्रू कि हे प्रभु, आप कृपया करके मेरे मन को चुरा लीजिए और अपने चरण में स्थित कर दीजिए। और ये लव लेटर कृष्ण तभी स्वीकार करेंगे जब हम ये गुरु के माध्यम से प्रे करेंगे, कृष्ण को गुरु के माध्यम से कृष्ण से पहुंचाएंगे। यानी कि अगर हमें प्रार्थना भी करनी है तो गुरु के माध्यम से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम गुरु परंपरा के सिस्टम से प्रार्थना करेंगे तब हमारी प्रार्थना ऊपर जाएंगी। भले ही
हमारी प्रार्थना में इतनी ज्यादा प्योरिटी ना हो, हमारी प्रार्थना में इतनी ज्यादा स्तुति गान, इतना ज्यादा वोकेबुलरी, संस्कृत ग्रामर्स इतना ज्यादा ना हो, लेकिन क्योंकि हम गुरु से कनेक्टेड है और गुरु कृष्ण से कनेक्टेड है, तो अगर हम कैसे भी करके प्रार्थना करेंगे कृष्ण से और गुरु के माध्यम से भेजेंगे तो कृष्ण इसको सीरियसली लेंगे। और हो सके हम कृष्ण के पास कभी ना जा पाए, लेकिन कृष्ण स्वयं रथ में बैठ के हमारे पास आएंगे। और आप देखिए, हमेशा भगवान ही जाता है अपने भक्तों के पास। गजेंद्र कहीं नहीं गए, गजेंद्र ने प्रार्थना की, कृष्ण आ गए। जटायु कहीं नहीं गए, जटायु ने प्रार्थना की, राम जी आ गए। प्रहलाद कहीं नहीं गए, प्रहलाद ने प्रार्थना की, नरसिंहदेव आ गए। द्रौपदी कहीं नहीं गई, प्रार्थना की, कृष्ण आ गए। ध्रुव कहीं नहीं गए, प्रार्थना की, प्रभु आ गए। ऐसे सारे भक्तों ने प्रार्थना की और प्रभु आए। सीता देवी लंका में थी, प्रार्थना की, उनको राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम ने ब्रिज बनाया और राम आ गए सीता देवी के पास। तो इसलिए अगर हम गुरु को स्वीकार करते हैं, गुरु परंपरा के थ्रू कृष्ण को क्या करते हैं, प्रेयर्स प्रदान करते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण उसको सीरियसली अवश्य लेंगे। तो उस ब्राह्मण को कहा कृष्ण ने कि आप पढ़िए ये लेटर। तो उस श्लोकों में ये लिखा था, रुक्मिणी मैया लिखती है, श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरेर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विशदि चित्तम अपत्रपम में कहता है, रुक्मिणी मैया कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्रुत्वा गुणान, मैंने सुना है आपके बारे में, क्या? भुवन सुंदर शृण्वताम ते, कि इस भुवन में जितनी भी सारी सुंदरता है, ये सारी सुंदरता आपकी सुंदरता के सामने फीकी है। इवन इस भुवन में जितनी भी सारी सुंदरता है, सारी सुंदरता तो आपसे ही आ रही है, और इस भुवन की सारी सुंदरताओं से हम आपका ही गुणगान कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस भुवन की सुंदरता को ही तो यूज करते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। भगवान के हाथ कमल के जैसे, हस्त कमल, चरण कमल के जैसे, होठ बिंब फ्रूट के जैसे लाल, जो बिंब फ्रूट होते हैं उसके तरह लाल है उनके होठ, उनके मुख चंद्र के समान सुंदर है। ऐसे ऐसे करके हम इस जगत की जितनी भी सारी उपमा है, उससे हम भगवान की ही गुणगान करते हैं। तो कहता है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुंदरताम ते, कि इस जगत की जितनी भी सारी सुंदरता है आपके सुंदरता के आगे फीकी है। तो कृष्ण कह सकते हैं, अच्छा मेरे बारे में सुना है, क्या सुना है? मेरे रूप के बारे में सुना है, मेरे गुण के बारे में सुना है। जिसके बारे में सुनता है ना, उससे आकर्षित हो जाते हैं। तुमने मेरे बारे में सुना, मेरे से आकर्षित हो गई। तुम शिशुपाल के बारे में सुन लो, दंतवक्र के बारे में सुन लो, जरासंध के बारे में सुन लो, और किसी के बारे में सुन लो, उनसे आकर्षित हो जाएगा, तुम उनसे भी आकर्षित हो जाओगी। सुन के आकर्षित होती है, तो तुमने मेरे बारे में सुना तो तुम आकर्षित हो गई। तुम किसी दूसरे के बारे में सुन लोगी तो तुम उससे भी आकर्षित हो जाओगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं रुक्मिणी मैया कि निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंग तापम, नेक्स्ट लाइन में, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंग तापम, कि आपकी जो गुणगान है, आपकी जो कृष्ण कथा है, ये जब मैं सुनती हूं ना, तब क्या होता है, मेरे अंदर जो ताप है ना, ये ताप शांत करने वाली है। आपका गुणगान, आपकी कृष्ण कथा ताप शांत करने वाली है। जगत का गुणगान, जगत के लोगों के बारे में सुनना ताप बढ़ा देती है, ताप बढ़ाती है। अरे अरे क्या सुनाया यार तुमने, कौन है कौन है वो लड़की, कौन है वो लड़का, कौन है, ये ताप बढ़ा देती है। लेकिन प्रभु आपकी कथाएं, आपका गुणगान, ये ताप शांत करने वाली है। प्रभु ये ताप शांत करने वाली है। तो कृष्ण कथा में इतनी ज्यादा शक्ति है कि ये आपके अंदर की ताप, आपके अंदर की बेचैनी शांत करने वाली है। तो कभी अगर आपके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मन बेचैन है, कुछ नहीं करना, कृष्ण कथा में जाके बैठ जाना है और सुनना है, मन से कृष्ण कथा सुनना है। क्या होगा सुनने से? सुनने से हमारी प्रॉब्लम चली जाएगी। आप कहते हो कृष्ण कथा सुनिए, प्रॉब्लम चली जाएगी? नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स की वजह से आपका मन जो बेचैन है, आपके अंदर जो तप रहा है, वो प्रॉब्लम्स की वजह से आपका मन जो तप रहा है, वो तपना शांत हो जाएगी, वो बेचैनी दूर हो जाएगी, संसार के प्रति आसक्ति कट जाएगी, और आप अपने प्रॉब्लम से और भी ज्यादा अच्छे से डील कर पाओगे। उस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत आपको मिलेगी अगर आप कृष्ण कथा सुनोगे। तो इतनी शक्ति होती है इस कृष्ण कथा के अंदर। गोपियां गुणगान करती है कृष्ण कथा का गोपी गीत में। गोपियां कहती है कि ये कृष्ण कथा कैसी है। गोपियां कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहते हैं, तव कथा, आपका कथा अमृतम, अमृत के समान है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये तपते हुए जीवन को शांत करने वाली है। लेकिन हमारे एक आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो क्या कहता है, इसका उल्टा मीनिंग बताते हैं कि प्रभु
तव कथा, आपकी कथा मृतम, मारने वाली है। तव कथा मृतम तप्त जीवनम, ये शांत जीवन को तपा देती है। पहले जो भक्त नहीं था, पहले घूमते थे, जो भक्त नहीं थे वो लोग घूमते थे, वो लोग ये क्लब में जा रहे हैं, यहाँ पार्टी कर रहे हैं, यो मैन पार्टी मैन, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी भक्त बनने के बाद तपस्या कर रहा है, तपा रहा है उनके जीवन को। ये एकादशी का व्रत, ये द्वादशी का व्रत, ये जन्माष्टमी, ये त्रयोदशी, ये चतुर्दशी, सबका व्रत रख रहा है। अरे भाई क्या हो गया तुझे, इसको जाना शुरू कर दिया क्या? पागल है क्या? ये लोग पागल लोग हैं, मत जाकर, ये लोग एबनॉर्मल है, सब कुछ छुड़वा देंगे भाई, सब कुछ छुड़वा देंगे। इनके पास लाइफ स्टाइल से लेकर हेयर स्टाइल कुछ नहीं होता। इतने अच्छे बाल दिए प्रभु ने, साफ करवा देते। मत जाकर, इसको कौन जाता है क्या? मत जाकर। तो तव कथा मृतम तप्त जीवनम, जीवन तपा देती है ये कृष्ण कथा। ये एक्चुअली गुणगान कर रहे हैं कि कैसे करके इस भौतिक संसार में फंस रहे हैं लोग, कि प्रभु आपका कथा जब सुनता है तब उनका भौतिक जीवन मृत हो जाता है, मर जाता है, और आपके लिए तपस्या करता है ताकि आपको प्राप्त कर सके। राधा रानी कितने सुंदर से गुणगान करती है कृष्ण की, ऑपोजिट वे में गुणगान करती है। ऐसा लगता है कि अपमान कर रही है, लेकिन वो गुणगान है। क्या कहते हैं राधा रानी? राधा रानी कहती है ये जो कृष्ण कथा है ना, ये कृष्ण कथा एक जाल है, और इस जाल को बुना है वेद व्यास नामक एक व्यक्ति ने, उसने ये जाल बुना है। और ये कृष्ण कथा सुनाने वाले ये कसाई है। कसाई क्या करता है? कसाई एक तरफ जाल रखता है, एक तरफ चक्कू रखता है, और ऐसे ऐसे चलते रहता है और देखता है कोई बकरा मिल जाए, कोई बकरा मिल जाए। ये बकरा अकेला है, इधर आओ बकरे, इधर आओ, इसको बुलाते हैं, और ऐसे करके जाल मारता है और चक्कू से खचाक उसे गर्दन काट देते हैं। ऐसे प्रकार से ये कृष्ण कथा करने वाले जो भक्त है ना, ये भी कसाई है। ये अपना भागवतम यहाँ रखते हैं और अपना स्नेह रूपी चक्कू यहाँ रखते हैं, और ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। भागवतम रूपी जो जाल है और स्नेह रूपी चक्कू को लेके चलते हैं और देखते हैं कोई भोला भाला मिले, कोई भोला भाला मिले। ये रहा भोला भाला इंसान। कुछ सुनोगे? इधर आइए, हरे कृष्णा, कुछ सुनोगे? आइए आइए, इधर आइए, कृष्ण के बारे में सुनोगे? आइए अब कृष्ण के बारे में सुनाते हैं, कृष्ण के बारे में सुनाते हैं। कृष्ण कथा की रूपी जाल फेंकते हैं उनके ऊपर, और अपने कृष्ण कथा की जो चक्कू है, अपने स्नेह रूपी चक्कू से उनके क्या भौतिक आसक्ति को काट देते हैं। ये कसाई है, कसाई। कितनी अच्छी बात कही है राधा रानी ने कि हे प्रभु, ये लावारिस के रूप में लोग घूम रहे हैं इस संसार में, इस भौतिक जगत में लावारिस बन के घूम रहे हैं। ये आपकी कथा रूपी जाल ही तो है जो इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत को लेके जाएगी। हे प्रभु, आप ऐसे करके अपनी कथा से आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। ऐसे करके राधा रानी गुणगान करती है। सुनने में लगता है अपमान है, लेकिन ये गुणगान है। तो ऐसे करके रुक्मिणी मैया लिखती है कि प्रभु, मैं आपसे ही प्रेम करती हूँ, आपसे मैं सुना है, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप इतने सुंदर हो, और आपके बारे में सुन के मेरे अंदर की जो तपना है ना, वो तपना शांत हो जाती है। तप्त जीवनम, ये जो जीवन जो मेरा तप रहा है, आपके बारे में सुन के जो अंदर की जो तपती हुई जो प्रवृत्ति है, ये शांत हो जाती है। और फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है रूपम दृशाम ऋषिमताम अखिलार्थ लाभम, आपका जो रूप है ये इतना सुंदर है कि बड़े बड़े देवी देवता भी इनके सामने फीका है। ये शिशुपाल जरासंध तो कुछ नहीं, देवी देवता भी जिनके सामने फीका है, कामदेव जिनसे मोहित है, प्रभु वो मदन मोहन हो आप। तो ऐसे फिर लिखते हैं त्वयि अच्युत विशति चित्तम अपत्रपम में, कि प्रभु आप अच्युत हो। अच्युत मतलब जिसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। एक मीनिंग अच्युत क्या है? जिसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। प्रभु आपकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहती है। एक तो सुंदर और ऊपर से बढ़ने वाले सुंदर। हमारे साथ ऐसा है नहीं। हम कुछ समय बड़े होते हैं, जब 20-25 साल के होंगे सुंदर लिखते हैं। 10 साल जितने हम सुंदर रहेंगे, फिर झुर्रियां आनी शुरू हो जाएगी, फिर घटते रहता है। फिर 50-40 तक हम लोग घटेंगे, झुर्रियां आएंगी। 60, 70, 80 में ठाई फिश ऐसे। लेकिन प्रभु की सुंदरता क्या? बढ़ने वाली सुंदरता, इटर्नल सुंदरता। ऐसा है प्रभु आपकी सुंदरता। और प्रभु आप अच्युत है। अच्युत मतलब जो एक बार आपके शरण में आ जाए ना प्रभु, आप उनकी रक्षा करते ही करते हो। तो प्रभु मैं आपके शरण में आ रही हूँ। रुक्मिणी मैया कह रही है प्रभु मैं आपके शरण में आ रही हूँ, आप मेरी रक्षा करेंगे ना प्रभु? आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, ऐसे कह रहे हैं। फिर रुक्मिणी मैया आगे कहती है, आगे कहते हैं क्वा त्वा मुकुंद महति शिल रूप रूप, कि प्रभु आप मुकुंद है। मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करने वाले, आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं प्रभु, आप मुक्ति प्रदान करते हैं। तो मैं यहाँ पे कैद हूँ प्रभु, मैं इस विदर्भ में कैद हूँ। मेरी जो भाई है ना, मेरा जो भाई है वो मेरी विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है प्रभु, मैं यहाँ पे कैद हूँ। प्रभु आप कृपया करके मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए और मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। क्योंकि रुक्मी जो था वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है। उसने कार्ड भी छुपा दिए,
कार्ड छपा दिए कि ये कार्ड है, मेरी बहन की शादी है, आप कृपया करके आइएगा, मेरी बहन की शादी है आप आइएगा, प्लीज जरूर आइएगा। शिशुपाल वेड्स रुक्मिणी, कृपया करके आइएगा, मेरी बहन की शादी में जरूर आना, प्लीज आना आप लोग। तो उसने कार्ड भी छपवा दिए, इन्विटेशन भी दे दिए सबको, बस कृष्ण को नहीं बुलाया उसने, सबको इन्विटेशन दे दिए। और रुक्मिणी मैया कह रही है, प्रभु आप तो मुकुंदा हो, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, आप तो मुक्त करने वाले हो प्रभु, आप मुझे मुक्त कीजिए। और मुकुंदा का एक और मतलब क्या है? रुक्मिणी मैया कहती है कि मुकुंदा, वो जिसका मुख हमेशा हंसता रहता है, जिसका मुख में हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। तो प्रभु आपके मुख में तो हमेशा मुस्कुराहट है, और ये मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि आप अपने भक्तों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हो। तो इसलिए प्रभु मैं भी आपका भक्त हूं, और मुझे पता है कि आप भी मेरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हो प्रभु। तो इसलिए आपकी मुख में जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट मेरे भी मुख में आ जाएगी जब आप मेरे को किडनैप करोगे, मेरा अपहरण करोगे और मुझे चुरा कर ले जाओगे, तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ऐसे करके उन्होंने लेटर लिखा और ब्राह्मण के रूप में भेजा, और ब्राह्मण ये लेटर पढ़ रहे थे वहां पर। और हमारे आचार्य कहता है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पहला श्लोक का पहला वर्ड सुना, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। जैसे पहला श्लोक का पहला वर्ड सुना, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, बाकी श्लोक सुना ही नहीं, खड़े हो गए, कहने लगे ब्राह्मण को, चलिए चलते हैं हम लोग विदर्भ। ब्राह्मण ने कहा, अरे सुन तो लीजिए कि ये लड़की कौन है, रूप रंग क्या है, क्या बताना चाहती है, सुन तो लीजिए पूरा। नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, पहले वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये जो लड़की है ये सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि इसके अंदर वो गुण है जो गुण अगर किसी के पास आ जाए मैं उससे आकर्षित हो जाता हूं। क्या गुण है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, श्रवण का गुण। श्रुत्वा कि मैंने आपके बारे में सुना है, क्योंकि इसने मेरे बारे में सुना है। तो जिसके अंदर श्रवण का गुण है ना, उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। श्रवण का मतलब सुनना और अपने जीवन में अप्लाई करना। जो सुनता है और अप्लाई करता है वो भगवान का बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है। इसलिए भक्ति का जो पहला स्टेप है, जो नवदा भक्ति या जो भी भक्ति का जो पहला स्टेप है, वह श्रवण करना। श्रवण करेंगे तभी तो कीर्तन होगा, स्मरण होगा, बाकी पार्ट्स अपने आप आएंगे। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा शास्त्र श्रवण की विधि से ही चल रहा है। परीक्षित महाराज सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से, विदुर सुनते हैं मैत्री ऋषि से, गणेश जी सुनते हैं वेद व्यास से, फिर महाभारत लिखते हैं। वाल्मीकि मुनि सुनते हैं नारद मुनि से, वेद व्यास जी सुनते हैं नारद मुनि से, लव कुश सुनाते हैं रामायण सारे अयोध्या वासी को। तो श्रवण की विधि से ही तो पूरा शास्त्र है। तो जिसके अंदर ये श्रवण की क्वालिटी है, भगवान उनसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। और जिनको कथा में आके ही नींद आ जाती है, तो फिर तो भगवान को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए श्रवण की विधि हमें अपनानी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। जो सुनते हैं लाइफ तो उन्हीं की बनती है। तो इसलिए भगवान कहने लगे कि इनके अंदर ये गुण है ना, सुनने का गुण है ना, जिसके अंदर ये सुनने का गुण है वो एकदम परिपूर्ण है, वो एकदम परफेक्ट है मेरी पत्नी बनने के लिए, क्योंकि ये मेरे बारे में सुनना चाहती है। इसने मेरे रूप को नहीं देखा, मेरे चाल को नहीं देखा, मेरे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से कुछ नहीं देखे, सिर्फ मेरे बारे में सुना और मेरे से आकर्षित हो गए। बस ये तैयार है मेरी पत्नी बनने के लिए। तो ऐसे करके जो थे ब्राह्मण ने पूरा सुना दिया, भगवान श्री कृष्ण को सारी सुना दिया। और फिर रुक्मिणी मैया ने यह भी लिखा कि कैसे करके उनको किडनैप करना है। रुक्मिणी मैया ने कहा कि इस दिन, ये तारीख को मेरी विवाह है, और इस शादी के दिन मैं गिरजा मंदिर जाऊंगी, दुर्गा माता के मंदिर जाऊंगी, दर्शन करने जाऊंगी। तो जब मैं दुर्गा माता के मंदिर में दर्शन करूंगी, दर्शन करके जब मैं बाहर आऊंगी, तब आप क्या करना, आप रथ से आना, मेरे को रथ में बिठाना और लेके चले जाना। तो अपने दिल का हाल भी बताया और प्लान भी बताया कैसे करके किडनैप करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ में बिठाया, खुद रथ में बैठे और दौड़ाया रथ को, एकदम फुल स्पीड में दौड़ाया और विदर्भ में पहुंचे। और वहां पे विदर्भ में सारे अरेंजमेंट हो चुकी है, ब्याह की सारे अरेंजमेंट हो चुकी है, विवाह की, फूलों से सजा हुआ है विदर्भ, सुगंधी आ रही है। और वहां से जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र सारे आ रहे हैं, क्योंकि शिशुपाल का विवाह है रुक्मिणी से। तो शिशुपाल ये लोग अपना बैंड पार्टी लेके आ रहे हैं और सब लोग मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी, सब लोग गा रहे हैं, एकदम जश्न हो रहे हैं। और रुक्मिणी सबको आलिंगन कर रहे हैं, शिशुपाल को आलिंगन कर रहे हैं, दोस्त मेरी बहन तुम्हारी ही तो है, आओ तुमको ले चलते हैं। और वहां पे राजा विदर्भ के जो राजा थे, भीष्मक राजा, वो सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आइए आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। लेकिन उनके मन में अंदर ही अंदर तो यही इच्छा थी कि काश मेरी पुत्री की विवाह कृष्ण से होती, क्लास रुक्मिणी की विवाह कृष्ण से होती। लेकिन ये मेरा जो बड़ा बेटा है ना रुक्मी,
इसने कृष्ण को इन्विटेशन दिया ही नहीं, क्योंकि इसको पता है कि कृष्ण जोड़ी बनाने नहीं, जोड़ी तुड़वाकर खुद जोड़ी बना के लेके चले जाते हैं। तो इनको पता है, इसने दिया ही नहीं कृष्ण को इन्विटेशन। ये बदमाश है। और अगर मैं इसको कहूं कि रुक्मिणी का विवाह करवा दो कृष्ण से, तो ये हाहाकार मचा देगा, उत्पात कर देगा, सब कुछ तहस महस कर देगा। शक्तिशाली है ना, बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो विदर्भ के राजा थे, दिल पे पत्थर रख के वो सबको कह रहे थे, आइए आइए आइए, आपको बहुत ज्यादा स्वागत है, आइए आप बाहर, शिशुपाल आओ आओ आओ, बैठो यहाँ पर शिशुपाल। तो सबको स्वागत कर रहे थे। ये प्लास्टिक स्माइली थी उनके अंदर मुख में, लेकिन अंदर ही अंदर तो बहुत ज्यादा दुखी थे वो, कि क्यों हो रहा है, मेरी पुत्री का विवाह क्यों हो रहा है इसके साथ, मेरी पुत्री का विवाह तो कृष्ण के साथ ही होना चाहिए। तो ऐसे करके सारे अरेंजमेंट्स हो गए और वहां से कृष्ण भी एंट्री किए विदर्भ में। कृष्ण पहुंच गए विवाह के दिन और विदर्भ में एंट्री किए कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण ने एंट्री किए विदर्भ में, जितने भी सारे विदर्भ के लोग थे जिन्होंने कृष्ण को देखा, देख के मोहित हो गए और कहने लगे, ये व्यक्ति क्या विवाह तो रुक्मिणी के साथ ही होना चाहिए, कृष्ण का विवाह तो रुक्मिणी के साथ ही होना चाहिए, और रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ होना चाहिए, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन सबको यह पता था कि रुक्मिणी ने तो, जो रुक्मिणी है, उन्होंने तो कृष्ण को इन्विटेशन दिया नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण आ गए, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो सारे विदर्भवासी ये देख रहे थे, कृष्ण आ गए, कृष्ण का विवाह तो रुक्मिणी के साथ ही होना चाहिए, कृष्ण का विवाह तो रुक्मिणी के साथ ही होना चाहिए, सब लोग ये कह रहे हैं। लेकिन कैसे होगा, इन्होंने तो इन्विटेशन दिया ही नहीं। तो जितने भी सारे विदर्भवासी थे, उन्होंने जब कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन के जितने भी सारे पुण्य है, जितने भी सारे गुड मेरिट्स है, जितने भी सारे पुण्य है, वो सारे पुण्य हम रुक्मिणी को देते हैं, ताकि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। अब हमें नहीं पता कैसे होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पुण्य से रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए, बस बस बस। तो सब कृष्ण को देखे मोहित हो रहे थे। और वहां पे रुक्मिणी मैया अपने वहां पे थे, अपने रूम में, वेटिंग रूम में बैठी हुई थी रुक्मिणी मैया, और बैठ के सोच रही थी कि पता नहीं, ब्राह्मण तो आया नहीं अभी तक, 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, ब्राह्मण तो आया नहीं अभी तक तो ब्राह्मण आया नहीं, पता नहीं उसने मेरा संदेशा दिया भी होगा कि नहीं। अब कृष्ण भी नहीं दिख रहे, ब्राह्मण भी नहीं दिख रहे, तो अंदर ही अंदर नेगेटिव थिंकिंग करना शुरू हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, या कुछ होने वाला होता है, होगा कि नहीं होगा, जब इस सिचुएशन में होता है, तब हमारे मन में भी नेगेटिव थिंकिंग होती रहती है। तो रुक्मिणी मैया सोचने लगी, क्या पता ब्राह्मण पहुंच भी पाया होगा द्वारका कि नहीं, बूढ़ा ब्राह्मण है ना, क्या पता, या फिर क्या पता ब्राह्मण पहुंच गया द्वारका और उसने लेटर भी दे दिया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने कहा, पढ़ के सोचा होगा, सेंटिमेंटल है ये, सेंटिमेंटल, कुछ सुन के आकर्षित हो गया, सेंटिमेंटल, छोड़ो नहीं, इसके पास नहीं जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर शायद मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर भी फॉल्ट है, अब वो तो प्रभु है ना, वो कहा ही मेरे जैसे एक जीव को स्वीकार करेंगे, वो तो नाथ है, जगत के नाथ है, वो कहा ही मेरे जैसे एक पतित जीव को, एक फॉलन आत्मा को स्वीकार करेंगे। और फिर रुक्मिणी मैया सोचने लगी कि मैंने लेटर लिखा, निर्लज्ज होकर मैंने सब कुछ लिख दिया, मैंने तो लज्जा दिखाई भी नहीं, सब कुछ लिख दिया कि मैं आपको ऐसे पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप ऐसे आओ, ये करो वो करो, मैंने सब कुछ लिख दिया, लज्जा तो मैंने दिखाई नहीं। तो शायद कृष्ण ने यही सोचा होगा, ये कैसी स्त्री है, लज्जा तो है नहीं इसके अंदर, विवाह करके लाऊंगा तो निर्लज होकर घूमेगी, नहीं, इसके पास नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसा सोच रही थी रुक्मिणी मैया। फिर रुक्मिणी मैया ने सोची कि मैं हमेशा दुर्गा देवी की पूजा करती हूँ, दुर्गा देवी की प्रार्थना करती हूँ, उनकी भक्ति करती हूँ, और मैंने उनसे यही मांगा कि हे दुर्गा देवी, जैसे आपको, हे गौरी जैसे आपको शंकर जी मिले, हे दुर्गा जैसे आपको शिव जी मिले, हे शक्ति जैसे आपको शिव जी मिले, ऐसे प्रकार, इस प्रकार से मुझे भी कृष्ण मिले। शायद मेरी पूजा अर्चना में ही कोई कमी होगी, इसलिए शायद दुर्गा माता ने मेरी पूजा अर्चना स्वीकार नहीं की। तो ऐसे करके नेगेटिव थिंकिंग कर रही थी और सोच रही थी, ब्राह्मण तो दिखा नहीं, कृष्ण भी नहीं दिखा, तो शायद मेरा विवाह शिशुपाल से ही हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा विवाह शिशुपाल से हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी शिशुपाल जैसे राक्षस के साथ, मैं नहीं रह पाऊंगी, ये इंसान के रूप में राक्षस है, दरिंदा है, मैं नहीं रह पाऊंगी इसके साथ। तो ऐसे करके रुक्मिणी मैया ने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके सोचने लगी कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे, और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरे जाए, झरझर नेत्र से अविरल अश्रु, अविरल नीर बहे जाए, और वो सोचने लगे, ब्राह्मण भी नहीं दिखा, कृष्ण भी नहीं दिखा, ब्राह्मण भी नहीं दिखा, कृष्ण भी नहीं दिखा। उसी समय रुक्मिणी मैया के जो राइट आंख, राइट हैंड और राइट लेग ये कांपने लगे, राइट आई, राइट आंख, राइट हैंड और राइट लेग ये कांपने लगे। और स्त्रियों के अगर राइट पार्ट्स अगर
फरफराने लगे, कांपने लगे तो ये शुभ लक्षण माना जाता है। पुरुषों के अगर लेफ्ट फरफराने लगे तो ये शुभ होता है, और स्त्रियों का राइट अगर फरफराने लगे तो ये शुभ माना जाता है। तो रुक्मिणी मैया के राइट आंख, राइट हैंड और राइट लेग फरफराने लगे, और जैसे ही वो फरफराने लगे तो उनको लगा कोई तो शुभ ऑप्शन है, कोई तो शुभ ऑप्शन है, कुछ तो शुभ होने वाला है। उन्होंने आंखें खोला, उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण तो आया नहीं। जैसे वो ढूंढने लगे ब्राह्मण को, इधर पे उनको ब्राह्मण दिख गया, और ब्राह्मण ऐसे करके खड़े हुए हैं ब्राह्मण उनके दरवाजे के बाहर और मुस्कुराया है मैया। और ये मुस्कुराहट ने ही सब कुछ बता दिया। मुस्कुराहट नहीं, इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ रुक्मिणी मैया और ब्राह्मण के बीच में। ब्राह्मण की मुस्कुराहट ने ही 99% ये कंफर्म कर दिया कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। बी रेडी मैया, बी रेडी, बी रेडी बेबी, कृष्ण आने वाले हैं। ये मुस्कुराहट देख के तो रुक्मिणी मैया और ज्यादा भाव विभोर हो गई, और ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और ज्यादा उत्साह से भर गई कि हाँ मेरे कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, आएंगे कृष्ण आएंगे, मुझे रथ में बिठा के ले जाएंगे, कृष्ण आएंगे। तो ऐसे करके सोचने लगी रुक्मिणी मैया कि हाँ कृष्ण आएंगे, और वहां से कृष्ण की भी एंट्री हो गई। और फिर बलराम जी को यह बात पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं रुक्मिणी को लाने के लिए। तो बलराम जी को पता था कि वहां पर शिशुपाल होगा, जरासंध होगा, ये भी अपने सेना लेके आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि देखो हमने कृष्ण को इनविटेशन नहीं दिया, यानी कि कृष्ण स्वयंवर में अवश्य आएंगे, कभी भी आ सकता है ये, और कुछ भी छल कर सकता है, ये छलिया है, हमारी बूटी कोई और लूट के ले जाए, हमारा हिस्सा कोई और लूट के ले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे करके आलोचना कर रहे हैं रुक्मी, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ये लोग आलोचना कर रहे हैं। और बलराम को पता था ये लोग भी होंगे वहां पर, तो बलराम जी ने भी अपनी सेना तैयार की। कृष्ण ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आई विल हैंडल, इसकी जरूरत नहीं है। तो कृष्ण ऐसे चले गए। तो फिर रुक्मिणी मैया वहां से पालकी में बैठ के गई, कहां पर, गिरिजा मंदिर यानी कि दुर्गा देवी के मंदिर। पालकी में वो बैठे, उनके साथ उनकी माता थी, उनके बहन थे, उनकी कुछ सहेलियां थी, और सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक थे। रुक्मी ने भेजा, जो रुक्मी थे उनके बड़े भैया, उन्होंने भेजा सैनिकों को कि तुम जाओ, कृष्ण कभी भी आ सकता है। सैनिक को भेजा, और गई रुक्मिणी मैया मंदिर में गई, हाथ धोए, पैर धोए, आचमन किया, और फूलों से पूजा करने लगी गौरी माता की। और ऐसे करके उन्होंने गौरी माता से, दुर्गा देवी से प्रार्थना करने लगी, हे गौरी माता, आपकी कृपा से ब्राह्मण के तो दर्शन हो गए, लेकिन अब कृष्ण के भी दर्शन करवा दीजिए, और कृष्ण से भी मेरा विवाह करवा दीजिए, कुछ भी कीजिए हे गौरी मैया, कुछ भी कीजिए, मेरी विवाह कृष्ण से करवा दीजिए। और ये पूजा करने के बाद जैसे ही रुक्मिणी मैया निकली मंदिर से बाहर, सीढ़ी उतर के जैसे वो निकलने लगी, तो बाहर खड़े थे जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, ये खड़े होकर देख रहे हैं। अरे अरे कितनी सुंदर है, ये तो हमें मिलनी चाहिए, कितनी सुंदर है, अरे इतनी सुंदर तो हमने कभी देखा नहीं। और रुक्मिणी मैया उतर के ढूंढ रही थी कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और वहां दूर खड़े हुए ब्राह्मण ने इशारा कर दिया, वो रहा कृष्ण, वो देखिए कृष्ण उधर खड़े हुए हैं। उन्हें कृष्ण को देख लिया, कृष्ण को देख लिया, और रुक्मिणी मैया और ज्यादा आतुर हो गई, और ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि हाँ कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आ गए हैं और आगे मुझे अभी ले जाएंगे। तो रुक्मिणी मैया, अब क्योंकि वो माया शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी है, तो रुक्मिणी मैया ने अपना जो असली रुक्मिणी वाला रूप था, असली जो सौंदर्य वाली रूप थी, असली जो योग माया से जो रूप थी रुक्मिणी की, वो असली रुक्मिणी वाला रूप रुक्मिणी मैया ने कृष्ण को दिखाया, अपना असली रूप कृष्ण को दिखाया। और अपना महामाया वाला रूप यानी कि मोहिनी मूर्ति वाला रूप, जो कि समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने असुरों को दिखाया, वो मोहिनी मूर्ति वाला रूप दिखाया रुक्मिणी मैया ने जरासंध को, शिशुपाल को, जितने भी सारे सैनिक थे उनको दिखाया। और जैसे ही उन्होंने ये मोहिनी वाला रूप रुक्मिणी का देखा, जैसे उन्होंने ये महामाया वाला रूप देखा, तो किसी के हाथ कांपने लगे, किसी के पैर कांपने लगे, किसी के शरीर कांपने लगे। संभालो 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 संभालो, अरे अरे क्या क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता है, संभालो संभालो संभालो। अरे और रुक्मिणी मैया चल चल के आ रही है, धीरे धीरे चल चल के आ रही है। अरे वाह वाह, क्या चलना है, क्या क्या चलना है, क्या चलना है, अरे अरे क्या चलना है, अरे संभालो, अरे अरे मेरे को संभालो, अरे अरे तुमको क्या संभाले, मेरे को संभालो, मेरे को संभालो। कोई ऐसे करके कोई गिरे जा रहा है, कोई मूर्छित हो रहा है रुक्मिणी की सुंदरता देखकर। उसी समय कृष्ण रथ से आए और रथ में आकर रथ रोका वहां पर, और वो लोग रुक्मिणी को देखे जा रहे हैं। अरे अरे, और फिर उधर पे रथ देखा, अरे ये रथ में ये कौन आया, कौन है ये कौन है, अरे ये तो कृष्ण है, कृष्णा, ये नहीं हो सकता, कृष्ण कैसे आए, कृष्ण कैसे आए। और जितने भी सारे सैनिक थे, वो सैनिक तो कृष्ण को देख के ही मोहित हो गए। अरे कितना सुंदर है ये कृष्ण, कितना सुंदर है ये कृष्ण। और वैसे रुक्मिणी आ रही है, धीरे धीरे चल के आ रही है, ऐसे नहीं कि दौड़ के आई, क्योंकि सब लोग मोहित हो गए कृष्ण को देख के,
और रुक्मिणी को देख के जितने भी लोग थे वो मोहित हो गए, कांपने लगे। और रुक्मिणी आराम से आई, आराम से आकर रुक्मिणी ने एक पैर रखा रथ में, कृष्ण ने हाथ पकड़ा, कृष्ण का हाथ पकड़ के रुक्मिणी को बिठाया और कृष्ण रथ को भगा के ले गए। ये एकदम आराम से हुआ, स्लोली हुआ, कोई फास्ट सीन नहीं था। तो सब लोग वहां पर कांप के मूर्छित हो रहे थे रुक्मिणी की सुंदरता को देखकर, और जितने भी सारे सैनिक थे वो कृष्ण की सुंदरता को देखकर मूर्छित हो रहे थे। और सारे सैनिकों ने तो एक बार सोचा कि अरे कितना सुंदर है ये दूल्हा, अगर विवाह होना चाहिए तो रुक्मिणी का विवाह अगर होना चाहिए तो इस कृष्ण के साथ ही होना चाहिए, या फिर और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर विवाह होना चाहिए रुक्मिणी का किसी के साथ तो कृष्ण के साथ ही होना चाहिए। सारे सैनिक ये सोचने लगे। और जब सैनिक ये सोच के मूर्छित हो रहे थे, एक सैनिक ने कहा, अरे तुम लोग मूर्छित हो रहे हो, पता है वो कौन है? वो लेके गया रुक्मिणी को, वो कृष्णा लेके गया, तुम लोग वहां पर मूर्छित हो रहे हो, पागल हो क्या? जाके बताओ, बताओ रुक्मिणी को, बताओ राजा भीष्मक को कि कृष्ण ले गए, रुक्मिणी को ले गए। जो सारे सैनिकों ने कहा, अरे ठीक है, हम तो मूर्छित हो गए कृष्ण को देख के, तू तो मूर्छित नहीं हुआ था, तू तेरे को तो रोकना चाहिए था ना, कृष्ण को रुक्मिणी को ले जाते हुए तेरे को तो रोकना चाहिए था। तो सैनिक ने कहा कि मैं गया था रोकने, लेकिन जब मैं गया ना वहां पर, मैंने देखा कि इतनी सुंदर जोड़ी है ये, जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने बाहों में भरा, मतलब इतनी सुंदर जोड़ी मैंने आज तक नहीं देखा। तो मेरे को लगा कि भाई ले जाने देते हैं, एक बार ले जाओ, बाद में देखेंगे जो होगा होगा। तो सबने कहा, अरे छोड़ इसको, चल अभी बताते हैं हम लोग, विदर्भ के राजा को बताते हैं, भीष्मक को बताया, रुक्मिणी को बताते हैं कि ले गए। तो ऐसे करके कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ में बिठाया और ले जाने लगे। और रुक्मिणी ने कहा कि आप ये लगाम मुझे दे दो, मैं रथ चला लूंगी, आप ये लगाम मुझे दे दो, आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ। तो रुक्मिणी को रथ का लगाम पकड़वा दिया और रुक्मिणी रथ हाँकने लगी, रुक्मिणी रथ चलाने लगी और कृष्ण रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स है। और कृष्ण ने देख लिया कि पीछे से बदमाशों की टोली, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, रुक्मिणी, ये सारे आने लगे बदमाशों की टोली। कृष्ण ने एक एक को चुन चुन के मारा, किसी के रथ के चीथड़े काटे, किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी को बीच में से ही काट दिया कृष्ण ने, किसी को इतना दूर फेंका कि वो उसके वापस से युद्ध भूमि में आते आते उसके सालों बीत जाएंगे। ऐसे तो ऐसे करके एकदम चितरे काट के रख दिए। जितने भी सारे दुष्ट थे, जितने भी सारे राक्षस की प्रवृत्ति वाले थे, जितने भी सारे बदमाश कृष्ण के पीछे आ रहे थे, उनको रोकने के लिए सबको काटा, सबको मारा। बाण ऐसे चलाए कृष्ण ने, ऐसे तीर चलाए कि सारे मूर्छित पड़े हुए हैं, मानो कि जिक्सो पजल है कि अब जोड़ो, ये हाथ है, ये आंख है, ओके, आंख के साथ दूसरा आंख, ऐसे जिक्सो पजल बना के रख दिया था कृष्ण ने सारे दुष्टों का। ऐसे किया कृष्ण ने। तो फिर ऐसे जब किया तब रुक्मिणी, जो शिशुपाल थे, दंतवक्र थे, जरासंध थे, कृष्ण को गाली देने लगे। कृष्ण, हर कुत्ते का दिन आता है, देखना एक दिन हमारा भी दिन आएगा, हमारा भी कार्ड में नाम छपा था ना, देखना, ठीक है, चले जा लेके, हम लोग आएंगे, वापस आएंगे, देख लेंगे तेरे को। ये कहते कहते गाली देते देते चले गए। जो शिशुपाल थे, दंतवक्र थे, जरासंध थे, वो चले गए। लेकिन जो रुक्मिणी थे, रुक्मिणी को गुस्सा आया। रुक्मिणी ने कहा कि कैसे करके मेरी बहन को लेके जा सकता है वो वासुदेव कृष्ण, कैसे? मैं जाऊंगा और प्रतिशोध लेके आऊंगा। तो रुक्मिणी ने अपना रथ हाँकते हाँकते कृष्ण के पास पहुंचे, और कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण के रथ को रोका और कहा, कृष्ण युद्ध करो मेरे साथ। और रुक्मिणी ने देख लिया कि कृष्ण मेरे भैया आ गए, कृष्ण मेरे भैया आ गए। रुक्मिणी को तो लगता था मेरे भैया बहुत बहादुर है। कृष्ण ने कहा, अरे रिलैक्स, ड्रामेबाज, इसको अभी देखता हूं मैं। तो रुक्मिणी ने पहले 3 तीर छोड़ा, 3 बाण चलाए रुक्मिणी ने कृष्ण के ऊपर, और बाण लगे, कृष्ण को बाण लगे, ये दिखाने के लिए, कृष्ण चाहे तो बाण को काट सकते थे, लेकिन कृष्ण को बाण लगे ये दिखाने के लिए कि देखो, मैं मारना तो नहीं चाहता उसने, लेकिन आक्रमण तो उसने किया है, तो खुद के बचाव के लिए अब तो लड़ना पड़ेगा मुझे। तो कृष्ण ने बाण को ऐसे कृष्ण ने तीर उठाया और 6 तीर छोड़े, अपना बाण उठाया और 6 तीर छोड़े रुक्मिणी के ऊपर, और उसके रथ के चीथड़े काट दिए, उसके बाणों के चीथड़े काट दिए, उसका मुकुट गिरा दिया ऐसे। और रुक्मिणी ने दूसरा तीर उठाया और बाण उठा के 5 तीर छोड़े कृष्ण के ऊपर, और ये तीर लगे कृष्ण को। कृष्ण ने ऐसे ही छड़े, तुम्हारे तीर भी तुम्हारे तरह कोई काम के नहीं, छे। और कृष्ण ने फिर से तीर चलाया और रुक्मिणी का जो दूसरा हाथ में जो धनुष था वो धनुष को भी काट दिया। तीसरा धनुष उठाया रुक्मिणी ने तीसरा धनुष उठाया, उस तीसरे धनुष को भी काट दिया। चौथा धनुष उठाया, चौथे धनुष को भी काट दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण ने जाके पकड़ा रुक्मिणी को और पिटाई करने लगे रुक्मिणी की, इतने गंदे तरीके से पीटने लगे। और रुक्मिणी वहां देख रहे हैं कि मेरे भैया की पिटाई हो रही है, रुक्मिणी को मारने लगे कृष्ण। और फिर कृष्ण ने सोचा, इसने मेरे भक्तों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है,
इसने मेरे भक्त के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, कितने कष्ट सहे रुक्मिणी ने इसकी वजह से, इसका कल्याण करना तो बनता है। तो कृष्ण ने तरवाल उठा लिया, किसका? रुक्मिणी का गला काटने के लिए तरवाल उठा लिया। लेकिन रुक्मिणी ने जाके चरण पकड़ लिया कि प्रभु मत मारिए, मेरा भाई है प्रभु, मत मारिए, मत, थोड़ा दया दिखाइए प्रभु, दया दिखाइए। तो कृष्ण ने देखा रुक्मिणी की तरफ, हाँ जो भी हो, साले है मेरे, साले साहब, साला है मेरा, इसको छोड़ना बनता है। लेकिन इसको मारना भी बनता है और छोड़ना भी बनता है। तो क्या करूंगा? इसका अपमान कर दूंगा। अपमान मारने के समान ही होता है कि अगर आप किसी को ना मार पाओ तो अगर आप उसके अपमान कर दोगे ना, तो ये अपमान इतना चुभता है कि ये अपना अपमान मरने के समान है, किसी को मारने के समान है। क्योंकि शब्द चुभते हैं ना, बाण भी इतने ज्यादा नहीं चुभते जितने ज्यादा शब्द चुभ जाते हैं। तो क्या किया कृष्ण ने? कृष्ण ने उसकी आधी मूंछ काट दी, एक आईब्रो काट दिया और उसके बालों को उसको टकला करके यहां से एक शिखा निकाल दी, यहां से एक शिखा निकाल दी, यहां से एक शिखा, याद 15-20 शिखा तो उसके निकाल दिया ऐसे करके, उसको एक छपरी लुक दे दिया, उसकी आईब्रो काट दिया, आधा मूंछ काट दिया। और उसी समय बलराम जी आ गए। बलराम जी ने लोगा, कृष्णा क्या कर रहे हो तुम? ये एक तो तुम रुक्मिणी का अपहरण करके लेके जा रहे हो और अपने साले साहब का ये हालत कर रहे हो, तुम्हारा एकमात्र साला है, ऐसा कर रहे हो तुम उसके साथ। फिर कृष्ण ने कहा, दाऊ जी देखिए इसने तो आक्रमण किया था, ये ऐसा कर रहा है, इसलिए तो मुझे करना पड़ा। नहीं कृष्ण मत करो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो। फिर जाके बलराम जी ने रुक्मिणी को शांत किया, रुक्मिणी को सांत्वना दी और रुक्मिणी को भेजा। और फिर बलराम जी ने रुक्मिणी को काउंसलिंग की। रुक्मिणी का मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था कि मेरे भाई का कैसा हाल कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसा हाल कौन करता है क्या। तो बलराम जी गए और सांत्वना दी रुक्मिणी को कि देखिए इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं, और जो बुरा करता है उसके साथ तो बुरा होना ही है। इसने कितने बुरे किए, तो इसके साथ जो हुआ देखा जाए तो एक तरफ से ठीक था। और कृष्ण ऐसा नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, तो क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की आत्मरक्षा के लिए, और तुम भी तो थी, तुम्हारे भी तो आत्मरक्षा करना था ना। अगर कृष्ण कुछ नहीं करता तो ये तुमको लेके चला जाता और फिर कृष्ण को वापस से आना पड़ता। तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए और अपना आत्म रक्षा करने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए इसने रुक्मिणी का ऐसा हाल किया। और बलराम जी ने कहा कि देखो रुक्मिणी, इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है नियति के अनुसार ही हो रहा है। अब जिसका मन ही दुखी है वो तो दुखी ही रहेगा ना हमेशा, भले ही उसको स्वर्ग में ले जाओ वो फिर भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसका मन दुखी है, वो चिड़चिड़ा ही रहेगा। तो रुक्मिणी ऐसा था। रुक्मिणी अगर सीधा सीधा तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ करवा देता, जबकि तुम्हारे पिता को भी कोई आपत्ति नहीं थी, तुमको भी कोई आपत्ति नहीं थी कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन रुक्मिणी को आपत्ति थी। किसी को भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन सिर्फ रुक्मिणी नहीं करना चाहता था, इसलिए इसको ये भोगना पड़ा। लेकिन अगर सीधा सीधा करवा देता तो ये नहीं होता। तो कोई बात नहीं, इसको कृष्ण ने छोड़ दिया है, ये अभी आराम से जाएगा, रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके रुक्मिणी के मन में थोड़ा सांत्वना हुई कि हाँ ये दोनों भाई जो करते हैं अच्छा ही करते हैं कृष्ण बलराम। तो ऐसे करके कृष्ण रुक्मिणी को रथ में बिठाया और द्वारका लेके गए। और द्वारका में जो भव्य स्वागत हुआ कृष्ण का, देवकी मैया और वासुदेव जी और सारे द्वारकावासी ने कितना अच्छे से स्वागत किया। और कृष्ण ने कहा कि देखो मैं बहू ले आया, अब आपको बस विवाह करवानी है। अब वासुदेव जी और देवकी मैया ने कहा देखो विवाह ऐसा नहीं होता, विवाह के लिए लड़की के जो माता पिता है अच्छे से उनको संदेशा भेजो, उनकी सहमति लो, फिर अच्छे से हम लोग विवाह करेंगे। ऐसे तुम अपहरण करके ले आए और विवाह करोगे, ऐसा नहीं होता कृष्णा, संदेशा भेजो। तो वासुदेव जी ने राजा भीष्मक को संदेशा भेजा और कहा कि हम आपकी पुत्री रुक्मिणी को विदर्भ भेज रहे हैं, आप उसको वहां पर रखिए, सजा के रखिए, हम कृष्ण को इस डेट में लेके आएंगे विदर्भ, वहां पे विवाह होगी और सुंदर तरीके से हम फिर रुक्मिणी का विवाह करवा के उनको विदा लेकर हम द्वारका लेके आएंगे। ऐसे करके और ऐसे करके भव्य आयोजन हुआ, भव्य विवाह हुआ, सारे देवी देवता आए, पुष्प की वर्षा हुई, सब लोग आए और सब लोग रुक्मिणी और कृष्ण की जोड़ी को देख के बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गए और बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और सब लोग यही कहने लगे कि जो परफेक्ट जोड़ी इन दोनों की है, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी और नारायण साक्षात विवाह कर रहे हैं। हालांकि लक्ष्मी नारायण ही है, ये दोनों कृष्ण नारायण और रुक्मिणी लक्ष्मी, तो दोनों का साक्षात विवाह हो रहा है। और ये विवाह इतनी सुंदर से हुई, इतनी सुंदर से हुई कि सारे देवी देवताओं ने उसमें भाग लिया। और ये विवाह के बाद रुक्मिणी को कृष्ण लेके आए, कहां पर? द्वारका में। ऐसे करके जो रुक्मिणी कृष्ण विवाह थी ये संपूर्ण हुई। तो इस रुक्मिणी द्वादशी में हमें रुक्मिणी मैया से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे रुक्मिणी मैया, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने आपका अपहरण करके लेके गए, आपको किडनैप करके लेके गए, उस प्रकार से हमारे मन को भी भगवान श्री कृष्ण किडनैप करके ले जाए। और जिस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण की हो गई, उसी प्रकार से
हम भी भगवान श्री कृष्ण के हमेशा हो जाए। ये प्रार्थना कीजिए आप रुक्मिणी मैया से और देखिए भगवान श्री कृष्ण आपके मन को अवश्य हरेंगे। तो रुक्मिणी कृष्ण विवाह की जय हो, रुक्मिणी कृष्ण की जय हो, रुक्मिणी द्वादशी की जय हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।